हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। आज हम बात करने वाले आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्योंकि जब आपकी कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देती हैं। किस बेसिस पे? 10th बेसिस पे, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, आपके CGPA के बेसिस पे, आपके बैकलॉग्स के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो क्राइटेरिया वो रख देती हैं। तो आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बीच में और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में भी ऐसी कुछ चीज़ें इनसाइडर इन्फो जो बताने वाला हूँ, सो आपकी मिस ना हो इसलिए। बाकी वीडियो कितनी भी स्पीड पर देखो वो आपकी मर्ज़ी है। तो पहली बात तो हम बात करते हैं क्या है कॉमन क्राइटेरिया, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कंपनी का नाम लेने वाले हैं। कंपनी के हिसाब से कौन सी कंपनी क्या क्राइटेरिया रखती है उसके हिसाब से। मान लो आपके 10th 12th में अच्छे आए थे या फिर अच्छे नहीं आए, तो उसके हिसाब से क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि 10th 12th में 60% और CGPA 6, ये कंपनी कौन कौन सी कंपनी क्राइटेरिया रखते हैं। सबसे पहले आपकी TCS आ जाती है 3.6 लाख पर एनम पे, इन्फोसिस 3.6 लाख पर एनम, कैपजेमिनी 3.7 लाख पर एनम, कॉग्निजेंट 4 लाख पर एनम और विप्रो 5.5। ये वो है जो 10th 12th 60%, CGPA 60। इसके बाद बात करते हैं हम 10th 75, 12th 75, CGPA 7.5। तो ये HCL 4.75 लाख पर एनम, ये HCL आती है 10th 12th 75, CGPA 7.5। इसके बाद अगर बात करें 10th 12th में 60 बट CGPA आपकी 7 चाहिए होती है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, जैसे पेटीएम आती है जो 16 लाख पर एनम, वॉलमार्ट आती है आपकी 22.6 लाख पर एनम, अर्बन कंपनी 32.5 लाख पर एनम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट 34 लाख पर एनम। ये वो कंपनी जो 10th 12th में 60%, CGPA 7। इसके बाद बात करते हैं इनको 10th 12th की परसेंटेज कोई मतलब नहीं है, बट CGPA इनको 7 चाहिए होती है। तो इनमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती है, जैसे मंत्रा आ जाती है 27 लाख पर एनम, वीज़ा आपकी 31 लाख पर एनम, इंटूइट आ जाती है आपकी 32.8 लाख पर एनम, एप्पल आ जाती है 60 लाख पर एनम। ये 10th 12th तो नहीं होते, बट CGPA देखते हो आपकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। स्किल्स नहीं होंगी अगर आप सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज सिलेबस करके चले गए या फिर कुछ सीख भी रहे हो तो विदाउट प्रैक्टिस करके चले गए, तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आपको 10th 12th में तो कुछ नहीं चाहिए, बट CGPA 7.5 चाहिए। इसके लिए आपकी क्वालकॉम आती है 23 लाख पर एनम, रेजर पे आती है 29 लाख पर एनम, माइक्रोसॉफ्ट 45 लाख पर एनम। यहाँ भी आपकी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि 10th 12th की परसेंटेज पे। बट अभी मान लो आपके 10th 12th में आपने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कॉलेज में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। तो अभी इनके बारे में बात करने वाले हैं। 10th 12th में कुछ नहीं चाहिए, CGPA भी इनको कुछ नहीं चाहिए। गोल्डमैन सैक्स आती है आपकी 23 लाख पर एनम, मीडिया.net 29.9 लाख पर एनम, गूगल आती है आपकी CTC 30.3 लाख पर एनम, स्प्रिंकलर आती है 30 लाख पर एनम। ये इनके बेस पैकेजेस हैं, इनके बाद और भी बहुत कुछ एड ऑन हो जाता है। और कंपनीज की जैसे बात करें, अमेजोन है 32 लाख पर एनम, कोऑर्डिनेशन 31.9 लाख पर एनम, ऊबर 32.8 लाख पर एनम, अडोबे 64.2 लाख पर एनम। बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मान लो आपने इन इन कंपनीज में जाके कोडिंग राउंड भी आपने क्लियर कर लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर कर लिया, बट इंटरव्यू से पहले जो आपके 4 कोडिंग राउंड होते हैं, मान लो वो भी क्लियर कर लिए। बट इसके बाद जो कंपनीज जो बच्चों को फ़िल्टर आउट कर देती है, वो CGPA के बेसिस पे फ़िल्टर आउट कर देती है। मान लो एक बार तो आप कोडिंग वगैरह देने चले गए, बट उसके बाद वो फ़िल्टर आउट कर देती है आपके CGPA के बेसिस के ऊपर ही। कैसे फ़िल्टर आउट कर देती है? मान लो बहुत सारे बच्चों ने कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया है, अब उन्हें कुछ ही लिमिट ही बच्चे चाहिए, क्योंकि कंपनी को तो बस लिमिटेड स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो CGPA के बेसिस पे बच्चों को फ़िल्टर आउट कर देती है। 7.5 या 8 CGPA आपके लिए वो फ़िल्टर आउट कर देती है कि बस इतने बच्चे आगे जा सकें। कंपनी आपको बताएगी नहीं, बट हाँ वो फ़िल्टर आउट कर देते हैं। इसे कहते हैं इंटरनल CGPA फिल्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छी CGPA को मेंटेन करके रखो। कंपनी को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए होती है पहले सेमेस्टर से ही, यानी कि आप पहले सेमेस्टर में कम आ रही है, फिर दूसरे में ज़्यादा, फिर तीसरे में फिर से कम। तो एक कंपनी को वैसे चाहिए नहीं होता है, कंपनी को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए होती है। अब पहले सेमेस्टर से 9 CGPA 8 CGPA अगर मेंटेन करके चलो, मान लो आगे कम भी CGPA आती है तो आपकी थोड़ी बैलेंस हो जाती है। तो एक अच्छी CGPA मेंटेन करके चलो। ट्राई करो कि कोई भी बैकलॉग नहीं है। जो कॉलेज में जो खासकर कंपनी जाती है IPO में, वो ये बात का ध्यान रखते हैं कि किसी बच्चे के एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 बैकलॉग को अलाउड कर देती है। इसके बाद 8+ CGPA वो गुड रहती है। 8+ CGPA आप सारी कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर देते हो।
बाकी आपको डेली रिवाइज करना है और सिर्फ सिलेबस को कवर नहीं करना है। जो भी आपको यूनिवर्सिटी सिलेबस है सिर्फ सिलेबस को कवर नहीं करना है, अपनी तरफ से भी आपको स्किल्स ऐड ऑन करते रहना है टाइम टू टाइम। अपने आप को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है, वरना दुनिया की इसी भीड़ में रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। वही आप 9 to 5 जॉब करोगे इसके बाद, और बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा। तो बेटर है कि अभी से स्ट्रगल कर लो आगे के लिए, अपनी कोडिंग वगैरह सीख लो। बाकी सारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैंने जो बना रखी है, जो कोडिंग कम्युनिटी है वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं रिसोर्सेज भेजता रहता हूँ, वेब डेवलपमेंट, C++, जावा, सब चीज़ों के रोड मैप वगैरह भेजते रहता हूँ। जो आप रिक्वेस्ट करोगे वो भेजते रहता हूँ, तो इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि कॉलेज, कंपनी प्लेसमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एकदम मतलब सॉल्व हो गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।